हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रारूप समिति है क्या, इसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कितने सदस्य थे, उन सदस्यों का नाम क्या है तथा प्रारूप समिति ने कब रिपोर्ट दी और संविधान सभा ने उस रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या काम किया, इसकी चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यहाँ से आसान ही आते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एग्जाम में क्या करते हैं, आसान क्वेश्चन को ही गलत करते हैं। तो इससे हम अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रिक के माध्यम से स्टेप टू स्टेप रटने का प्रयास नहीं करेंगे। साथ साथ अंत में हम 2-4 क्वेश्चन भी हल करेंगे या किस तरह उसे हल किया जाए, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में। भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय संविधान के निर्माण में इस प्रारूप समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या कहें तो सर्वाधिक योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति का रहा है। इस प्रारूप समिति को हम कई नामों से जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, किस नाम से? ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पांडुलेखन समिति पूछा जा चुका है, भविष्य में मसौदा समिति पूछा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि प्रारूप समिति को ही हम ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के नाम से भी जानते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, सबको मालूम है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, एक खाका तैयार किया, एक प्रारूप तैयार किया, एक खाका तैयार किया, जो अभी तक किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाया गया ये पहला प्रारूप था। इसका मतलब यह है कि संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया? वी.एन. राव ने। प्रथम प्रारूप किसने बनाया? भले रफकार ही था, यह रफकार ही था, लेकिन पहला प्रारूप बनाने का काम किसने किया? वी.एन. राव ने किया, जिसमें 243 अनुच्छेद थे, 13 अनुसूचियां थी। जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही जनरली जाने। इतना जरूर जानिए कि संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया? वी.एन. राव ने। भले रफ कार्य के लिए ही बनाया गया था, एक खाका के रूप में ही बनाया गया था, लेकिन पहला प्रारूप वी.एन. राव ने बनाया। इस प्रारूप पर विचार करने के लिए, इस प्रारूप जो वी.एन. राव ने बनाया, इस प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। किसके लिए किया गया? प्रारूप, वी.एन. राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार करने, संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। कैसे याद रखेंगे? 29 अगस्त 1947, अर्थात 29 अगस्त क्या है, सबको मालूम है, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त को हुआ। तो कब? 1947 में। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, आज़ादी के कुछ दिन बाद, 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, आपको पहले से मालूम है। तो आज़ादी के कुछ दिन बाद, उसी साल में आज़ादी के कुछ दिन बाद, अर्थात 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल कितने सदस्य? 7। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर देना है। अगर पूछा जाए कि अध्यक्ष के अलावे कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य, और अध्यक्ष सहित या कुल कितने सदस्य थे? तो 7। तो 1 + 6 = 7 सदस्य थे, जिनके नाम हैं पहला भीमराव अंबेडकर, जो क्या थे? अध्यक्ष थे। दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णमाचारी। ये 7 सदस्य थे। आइए देखते हैं कैसे।
डॉक्टर भीम, एक एक पे चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। ये क्या थे? अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। इन्हीं को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान का शिल्पीकार भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव पहले जो सदस्य हैं या ये अध्यक्ष हैं प्रारूप समिति के, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का शिल्पीकार या वस्तुकार या भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, समझिएगा बात। दूसरा सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अभी हम देखेंगे कैसे याद करना है। तीसरा एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। चौथा के एम मुंशी, के एम मुंशी जो मूलतः क्या कांग्रेसी सदस्य थे। एग्जाम में पूछा गया है पीसीएस में। के एम मुंशी जो मूलतः क्या थे? मूलतः कांग्रेसी सदस्य थे। अगला सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद क्या? सादुल्लाह। ये कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से। भविष्य के एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा जा चुका है, इनको भी पूछा जा चुका है, इनको भी पूछा जा चुका है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मोहम्मद सादुल्लाह कहाँ से थे? मुस्लिम लीग से थे। बीएल मित्रा, छठे सदस्य बीएल मित्रा। बाद में इन्होंने क्या? स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया, और त्यागपत्र देने के बाद इनके स्थान पर दूसरे सदस्य आए जिनका नाम है एन माधव राव, एन माधव राव। सातवें सदस्य डीपी खेतान, डीपी लगाते हैं आप, उसी तरह डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी इसके सदस्य हुए। तो बाद में दो सदस्य आए, पूछा जा सकता है भविष्य में। पहला बीएल मित्रा के इस्तीफा देने के बाद कौन आया? बीएन राव हुए। दूसरा डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन आया? टीटी कृष्णमाचारी आए। ध्यान रखिएगा, ये अध्यक्ष थे। इनको हम भारतीय संविधान का पिता या शिल्पीकार या वस्तुकार या आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। ये मुंशी कांग्रेस, मूलतः कांग्रेसी सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्लाह मुस्लिम लीग से आते थे। ये बीएल मित्रा के स्थान पर एन माधव राव और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी इस प्रारूप समिति में सदस्य थे। कैसे याद रखेंगे? कैसे याद रखेंगे आप? ठीक है, भीम, महाभारत देखे होंगे या सुने होंगे नाम। तो पहल बलशाली कौन था? भीम था। भीम ये अध्यक्ष हो गए। भीम के बाद महाभारत में कृष्ण भी हैं, कृष्ण। अगला गोपाल, कृष्ण को हम गोपाल भी कहते हैं। तो भीम कृष्ण गोपाल, भीम कृष्ण गोपाल। अगला मुंशी, के एम मुंशी, मुंशी मोहम्मद माधवचारी, मुंशी मोहम्मद माधवचारी, ऐसे याद रख सकते हैं। मुंशी मोहम्मद माधवचारी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्या? भीम कृष्ण गोपाल मुंशी मोहम्मद माधवचारी, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, या ऐसे याद रख सकते हैं। अंबेडकर और आ रहा है, अय्यर और आ रहा है, आयंगर और आ रहा है, तो तीन में और आ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। और मुंशी मोहम्मद माधवचारी, या ऐसे याद कर सकते हैं, मुंशी हो गए, मोहम्मद हो गए, माधव कृष्ण। और भी एक ट्रिक है, इसमें चार तो कृष्ण ही हैं, चार नाम तो कृष्ण ही है। कैसे? कृष्ण को गोपाल भी कहा जाता है, कृष्ण को माधव भी कहा जाता है, और कृष्ण अपने आप में कृष्ण है ही, तो ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर को आप जानते ही हैं, याद रहेगा। बस दो ही नाम आपको याद रखना है, के एम मुंशी और मोहम्मद सादुल्लाह, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। एक बार फिर, भीम कृष्ण गोपाल मुंशी मोहम्मद माधवचारी, ऐसे याद आप रखिए, लंबे समय तक याद रहेगा। ध्यान रखिए, ये 7 सदस्य हैं, ये 7 सदस्य हैं।
कुछ ऐसे सदस्य हैं जो इसमें नहीं थे। अगर ये कठिन नाम लग रहा है तो आप इसे याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति में अध्यक्ष, प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। पटेल भी सदस्य नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य नहीं थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी सदस्य नहीं थे, BN राव भी सदस्य नहीं थे। इस क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 3 नाम इसमें दे दिया जाएगा और इसमें से एक नाम डाल दिया जाएगा। कहा जाएगा कि प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं था। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा, अगर ये नाम याद नहीं है तो इसे जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव प्रारूप समिति में सदस्य नहीं थे। तो नाम हो गया, विभिन्न नाम, ठीक है। क्यों गठित हुआ? तो प्रारूप पर विचार करने के लिए। संविधान के प्रारूप जब कब? 29 अगस्त 1947 को। कितने सदस्य? कुल 7, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, सबके नाम हो गए। इस समिति ने विचार विमर्श करने के बाद 141 बैठकें की। काफ़ी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद, जो इंपॉर्टेंट नहीं है बस ऐसे ही विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट दी फरवरी 1948 को। फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट दी फरवरी 1948 को। जो ही अपनी रिपोर्ट दी, कुछ लोगों ने इसकी क्या करने लगे, आलोचना करने लगे, विरोध करने लगे, ठीक है। और कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया कि इसमें कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। अर्थात गठन हुआ 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में, फरवरी में रिपोर्ट आई इस प्रारूप समिति का। इसका मतलब ये रहा कि 6 माह लग गए विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट देने में। कितना समय लगा? लगभग 6 माह हो गए। विरोध होने के बाद या आलोचना होने के बाद या कुछ सुझाव आने के बाद फिर इन्होंने अपने रिपोर्ट में संशोधन किया और अक्टूबर 1948 को अपनी दूसरी, ये पहली रिपोर्ट है, ये दूसरी रिपोर्ट दी। किसने? प्रारूप समिति ने। इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के बाद 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा की बैठक हुई और उसमें पेश किया गया और कुछ दिन के बाद इस रिपोर्ट को मान लिया गया। इस रिपोर्ट को क्या कर लिया गया? मान लिया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और इसी दिन कुछ प्रावधान को प्रभावी बना दिया गया, या कहें को तो संविधान सभा ने कि इस संविधान को जो पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, एक्सेप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया, अधिनियमित कर लिया, आत्मर्पित कर लिया या अपनी सहमति प्रदान कर दी तथा 26 जनवरी 1950 को क्या कर दिया गया? संविधान को लागू कर दिया गया। अब आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चनों को कैसे हल किया जाए। तो आइए पहले क्वेश्चन को हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? आसान ही क्वेश्चन है। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो अगर आप जानते हैं तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। जानते हैं तो कैसे? खेल दिवस के दिन हुआ था। अगर इतना नहीं मालूम है तो ये तो जानते ही हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ दिन बाद ही हुआ था। तो ऐसे भी आप क्या इसे कर सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। अगला, प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? अध्यक्ष के अलावा कितने अन्य सदस्य थे? तो टोटल कितने सदस्य थे? 7। अध्यक्ष के अलावा पूछा गया है। किसके अलावा? अध्यक्ष के अलावा पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे, तो 6 पे टिक मार दीजिए। अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6। 1 + 6 = 7, तो टोटल 7 सदस्य। एक अगला देखते हैं, प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति, नेगेटिव में क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं था? एन माधवराव थे। एन माधवराव थे, बाद में आए थे, ठीक। दूसरा, BN राव थे,
नहीं थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सदस्य नहीं था? टीटी कृष्णामाचारी थे कि नहीं थे? थे, डीपी खेतान के मृत्यु के बाद आए थे, ठीक है, तो ये भी थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर, तो गोपाल जी थे ही, ठीक है। तो इस तरह आप हल कर सकते हैं। प्रारूप समिति में कौन सदस्य नहीं है? तो BN राव। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की आपको जानकारी मिल सके। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए, जहां पे भारतीय राज्य व्यवस्था के सारे चैप्टर आपको क्रम से मिलते जाएंगे। साथ साथ अगर हमारे चैनल पे जाते हैं तो एक कम्युनिटी वाला वो आता है, वहाँ पे रोजाना क्वेश्चन दिया जाता है, जिसे आप हल करने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।